समय पहले की बात है। चौखटपुर नाम के गांव में लालाराम नाम का एक सेठ अपनी पत्नी शांति के साथ रहा करता था। सेठ पैसे वाला तो बहुत था, लेकिन एक नंबर का कंजूस था। उसकी पत्नी बहुत भोली भाली थी। एक दिन सेठ अपनी हवेली के बाहर बैठा हुआ था कि तभी वहां एक राजू नाम का आदमी काम मांगने के लिए सेठ के पास आता है। राम राम सेठ जी, मुझे काम पर रख लीजिए। मैं आपका सारा काम करता रहूंगा और उसके बदले में आप मुझे केवल खाना देते रहना। देख राजू, मैं तुझे काम पर तो रख लूंगा, लेकिन इसके बदले तुझे खाना ही मिलेगा, पैसा एक भी नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है सेठ जी, वैसे भी मेरे कोई आगे पीछे नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला रहता हूँ, इसलिए आप मुझे अपने ही घर में रख लीजिए। राजू की बात सुनकर सेठ अपने मन में सोचने लगता है, अरे इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। ऐसा नौकर भला कहाँ मिलता है जो बस खाना खाए और कुछ पैसे भी ना मांगे। ऐसा सुनहरा मौका मैं किसी भी हाल में हाथ से जाने नहीं दूंगा। ठीक है राजू, तुम मेरे यहाँ काम कर सकते हो। उसी दिन से नौकर राजू सेठ की हवेली में रहने लगा। अगली सुबह होते ही जैसे ही सूरज की पहली किरणें जमीन पर पड़ी, सेठ ने ऊंची आवाज में अपने नौकर को अपने पास बुलाया। अरे ओ राजू, कहाँ मर गया? जल्दी आ, खेतों पर चलना है। और थोड़ा जल्दी उठकर देख, सूरज सर पर चढ़ आया है। हाँ सेठ जी, अभी आया, बस 2 मिनट रुको। फिर सेठ अपने नौकर को लेकर खेतों पर चला जाता है। और दोनों ही काम करने लगते हैं। कुछ समय काम करने के बाद राजू अपने सेठ से कहने लगा, अरे सेठ जी, आपके पास पैसों की क्या कमी है? आप भी काम करते हो, 2-4 नौकर रख लीजिए। आप इतने पैसों का क्या करोगे? अरे राजू, इतना पैसा मेरे पास थोड़ी ना है जो फालतू में बांट दूं। और मजदूरों का क्या है, फ्री में खाएंगे और काम करेंगे नहीं और पैसा पूरा मांगेंगे। इससे बढ़िया है तो अपने आप ही काम कर लो। इतना सुनकर राजू समझ जाता है कि सेठ एक नंबर का कंजूस है और दोनों काम करने लगते हैं। काम करते करते कुछ देर बाद सेठ जी के पैर में अचानक चोट लग जाती है। सेठ के पैर में लगी चोट को देखकर नौकर सेठ से कहने लगता है, अरे सेठ जी, आपके पैर में तो बहुत सारी चोट लग गई है, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। अरे नहीं राजू, डॉक्टर को मत बुलाना। आज धूप अच्छी निकली है और पैर में ज्यादा चोट नहीं लगी है, और ये थोड़ी बहुत चोट लगी है तो इसमें हल्दी, चूना और तेल लगा लूंगा, जल्दी ठीक हो जाएगी। इतना सुनकर राजू अपने मन में सोचने लगता है, अरे ये सेठ तो बहुत ज्यादा कंजूस है, इतनी जोर की चोट लग गई है फिर भी डॉक्टर को बुलाने से मना कर रहा है। अरे भाई, शरीर रहेगा तभी तो कुछ होगा, इतने सारे पैसों का क्या करेगा जब अपने शरीर पर ही खर्च नहीं कर रहा है। फिर राजू सेठ जी को जैसे तैसे घर लाता है। अरे राजू, कहाँ हो? जल्दी आओ, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। जी सेठ जी, बताइए क्या बात है? आपके लिए पानी गर्म कर देता हूँ, गैस चूल्हा पास ही रखा है, अभी गर्म हो जाएगा। अरे नहीं, गैस से नहीं करना है, इतनी गैस नहीं है, तुम पानी को लेकर जाओ, छत पर रख दो, आज धूप बहुत तेज है, उसी में गर्म हो जाएगा, कम से कम थोड़ी गैस तो बच जाएगी। इधर शांति भी अपने पति की कंजूसी को देखकर बहुत ही परेशान थी। फिर वह सेठ के पास आकर कहने लगती है, अरे जी सुनिए, इतने पैसों का क्या करोगे? घर में खाने को नहीं बचा है, जाओ जल्दी से बाजार से आलू लेकर आओ। अरे भाग्यवान, इतनी महंगाई में आलू कौन खाता है? ऐसा करो, चावल बना लो इस बार, आलू खाने में अच्छा नहीं लगता है। तुमसे ज्यादा कंजूस मैंने किसी को नहीं देखा। इस बार तो हर साल से सस्ता आलू मिल रहा है और आप बोल रहे हैं कि इतना महंगा आलू। जाओ जल्दी लेकर आओ, वरना आज शाम को खाना नहीं बनेगा। इसके बाद सेठ लालाराम अपने नौकर के साथ बाजार की ओर निकल पड़ता है और आलू लेने के लिए बाजार पहुंच जाता है। तभी सेठ जी दूर से देखते हैं, उन्हें सामने एक ठेला लगा हुआ दिखाई देता है जिस पर पूरी और सब्जी मिल रही थी। उसे देखकर सेठ अपने नौकर से कहता है, अरे राजू, आज सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, बहुत तेज भूख लगी है। हाँ सेठ जी, मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है, सामने जो ठेला लगा है चलो उस पर चलकर खा लेते हैं। अरे बाप रे, ये पूरी वाला तो बहुत
ज्यादा पैसे मांगेगा। इतना पैसा तो मेरे पास है ही नहीं। अरे सेठ जी, मैं पूछ कर आता हूँ ये किस तरीके से पूरी खिलाता है। हाँ हाँ, जल्दी पूछ कर आओ कि कितने रुपए की कितनी पूड़ियाँ खिलाता है, और कहना कि हम 2 लोग खाएंगे, थोड़ा सस्ता खिलाओ। जी सेठ जी, मैं बोल दूंगा। इसके बाद राजू पूड़ी वाले के पास जाता है। वहां वह पुड़ियों का दाम पूछता है, हर बात ध्यान से सुनता है और फिर लौटकर सेठ जी के पास आता है। अरे सेठ जी, पूरी वाला बहुत सस्ती पूरी खिलाता है, 20 रुपए में 5 पूरी। और हाँ सेठ जी, सब्जी तो फ्री में खिलाता है, मन चाहूं उतनी खाओ। इतना सुनकर सेठ के मन में रसगुल्ले फूटने लगते हैं और वो सोचने लगता, अरे ये तो बहुत बढ़िया हुआ। जब सब्जी फ्री है तो सिर्फ सब्जी ही खा लेंगे, पूरी खाने की जरूरत ही क्या है। बाद में उसकी पूरी वैसी ही वापस कर देंगे। इस तरह एक पैसा भी खर्च नहीं होगा और पेट भरकर खाना भी मिल जाएगा। यही सोचकर सेठ ने राजू से कहा, देख राजू, आज मौका है यहीं पर खाना अच्छे से खाने का। देखा, उसने बोला है कि पूरी के साथ साथ सब्जी फ्री है, तब तू मेरे साथ केवल सब्जी ही सब्जी खाना और पूरी एक भी मत खाना। बाद में उसकी पूरी वापस कर देंगे और एक भी पैसा नहीं देंगे। इस प्रकार से सारे पैसे बच जाएंगे। सेठ जी की बात मानकर नौकर और सेठ दोनों उस पूरी वाले के पास जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। सेठ और उसका नौकर राजू दोनों लोग केवल सब्जी ही सब्जी खा रहे थे और सब्जी खाने के बाद सेठ पूरी वाले से कहने लगा, अरे पूरी वाले भैया, हम पूरी खाते नहीं हैं। पूरी खाने से हमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है, इसलिए अपनी पूरी वापस कर लीजिए, हम पूरी नहीं खाएंगे। अरे सेठ जी, आपने केवल सब्जी खाई है, पूरी एक भी नहीं खाई है। कम से कम तो 2 प्लेट सब्जी के पैसे दे दीजिए। काहे का पैसा? तुमने ही तो कहा था कि 20 रुपए में 5 पूरी मिलती हैं और सब्जी फ्री है। जब हमने पूरी खाई ही नहीं तो फिर पैसे किस बात के? सेठ की कंजूसी को देखकर पूरी वाला अपना सर पकड़कर सोचने लगता है। अरे यह तो बहुत ही कंजूस सेठ है। हे भगवान, इसकी कंजूसी को दूर करो। पूरा गांव इसकी कंजूसी से परेशान है। सेठ ठेले वाले के पैसे नहीं देता है, इसलिए बेचारा ठेले वाला सिर पकड़ के रह जाता है और सेठ नौकर को अपने साथ लेकर आलू वाले की दुकान पर पहुंचता है। अरे श्याम, आलू क्या रेट दिए भावा? सेठ जी, आलू 2 रेट के हैं। एक तो ₹20 के 1 किलो, जो खाने में थोड़े मीठे लगते हैं। एक तो 50 रुपए के 1 किलो, यह खाने में बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट लगते हैं। श्याम की बात सुनकर सेठ अपने मन में सोचने लगता है, ऐसा करता हूँ, 20 रुपए के 1 किलो आलू ले लेता हूँ, और यह बोल रहा है यह मीठे भी लगते हैं। चलो, कम से कम मिठाई खाने का मन भी नहीं करेगा। जब आलू मीठे हैं तो मिठाई की क्या जरूरत। अरे श्याम, तुम ऐसा करो, मुझे 1 किलो यह मीठे वाले आलू दे दो। इतना कहने के बाद सेठ 1 किलो आलू खरीदता है और राजू के साथ घर लौट आता है। घर पहुंचते ही वे शांति से कहता है, लो भाग्यवान, आलू ले आया हूँ, और तुम मिठाई मिठाई कहती रहती हो। मैं आलू ही मीठे लेकर आया हूँ, जिससे मिठाई खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे सेठ जी, यह क्या कर दिया? ये तो आलू बिल्कुल बेकार है। मीठे आलू आज के समय कौन खाता है? इतने पैसों का क्या करोगे? कम से कम आलू तो बढ़िया लेकर आते। अरे देखो भाग्यवान, अगर दौलत मुझे विरासत में मिली है तो क्या दौलत मैं ऐसे ही लुटा दूंगा? तुम्हें पता है पैसे कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं। और हाँ, इनमें से तुम 3 आलू बनाना। एक आलू हम दोनों लोग खा लेंगे और बचा हुआ 1 आलू राजू खा लेगा। हे भगवान, इस आदमी की कंजूसी से तो मैं दुखी हो गई हूँ। हे भगवान, कुछ भी करिए, इनकी कंजूसी को दूर करिए। कुछ दिन और ऐसे ही बीत गए, लेकिन सेठ लालाराम की कंजूसी ऐसे ही दिन ब दिन बढ़ती गई। फिर एक दिन, सुनिए जी, माह का महीना आ गया है। गंगा स्नान इस समय बहुत तेजी से चल रहा है। ऐसा करिए, सभी लोग चलिए गंगा नहाने के लिए। अरे भाग्यवान, इतनी ठंडी में कौन गंगा नहाने जाता है, और तुम बोल रही हो गंगा नहाने चले जाओ। ना जी, इतनी ठंडी में मैं तो गंगा नहाने नहीं जाऊंगा। और भाग्यवान, अगर गंगा नहाने चला भी गया तो वहां पंडे पैसे मांगेंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अरे मैंने सुना है, एक बार जो गंगा नहा लेता है
तो उसके पास पैसों की कमी नहीं रहती है, वह बहुत पैसे वाला हो जाता है, क्योंकि गंगा माँ के आशीर्वाद से व्यक्ति बहुत धनवान हो जाता है। इतना सुनकर सेठ अपने मन में सोचने लगा। अगर बात ऐसी ही है तो चलो गंगा नहाकर ही आते हैं। पैसों की तो मुझे इस वक्त बहुत सख्त जरूरत है। देखो भाग्यवान, मैं गंगा नहाने के लिए चला जाऊंगा, लेकिन वहां पर जो दान दक्षिणा दिया जाता है उसको देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं गंगा नहाकर चला आऊंगा। ठीक है जी, तो ऐसा करिए, अपने साथ राजू को ले जाइए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी और दोनों लोग गंगा नहाकर वापस आ जाइए। अब सेठ गंगा स्नान के लिए अपने नौकर को साथ लेकर चल देता है। इधर गंगा जी सेठ की कंजूसी को देखकर अपने मन में सोचने लगती है। आज तो सेठ से कुछ खेला खेली कर लेती हूँ, देखते हैं कि यह सेठ कितना कंजूस है। फिर गंगा जी एक साधु का भेष धारण करती है और गंगा के तट की रखवाली करने लगती है। इधर सेठ जी थोड़ी देर बाद स्नान घाट पर पहुंच जाते हैं और वही साधु सेठ जी से कहने लगता है। अरे सेठ, यहाँ का एक नियम है, अगर कोई भी गंगा नहाता है तो उसे 1 रुपए का दान करना होता है, इसके बाद ही गंगा नहाता है। साधु की बात सुनकर सेठ अपने नौकर से कहने लगता है। देख राजू, ये साधु गंगा नहाने का 1 रुपए मांग रहा है, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि दोनों लोग गंगा नहा लें। ऐसा करते हैं, मैं गंगा नहा लेता हूँ और अगर यह 1 रुपए मांगेगा तो वह हम उधार कर देंगे और तेरे ऊपर गंगा जल छिड़क देंगे, जिससे तू भी पवित्र हो जाएगा और तुझ पर एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। तो ऐसे ही अपना 1 और 100 रुपए बच जाएगा। सेठ अपने नौकर से बातें करने के बाद साधु से कहने लगा। साधु जी, अभी तो हम पैसे अपने साथ लेकर नहीं आए हैं, मेरा 1 रुपए आप उधार कर लीजिए, हम बाद में आपका 1 रुपए वापस कर देंगे। रुपए दे देंगे और गंगा जी में केवल मैं अकेला ही स्नान करूंगा और मेरा नौकर स्नान नहीं करेगा। ठीक है, मैं तुम्हारा 1 रुपए उधार कर लूंगा, लेकिन वह मुझे कल तक मिल जाना चाहिए। अगर 1 रुपए नहीं मिला तो मैं तुम्हारे घर पर भी लेने आ जाऊंगा। हाँ साधु, आप घर आ जाना, आपका 1 रुपए मिल जाएगा। अब जैसे तैसे सेठ अपना 1 रुपए उधार कर देता है और गंगा स्नान करता है। गंगा स्नान करने के बाद थोड़ा सा जल लेकर वह अपने नौकर के ऊपर छिड़क देता है और वहां से चला जाता है और कुछ देर बाद सेठ अपने नौकर के साथ घर वापस आ जाता है। सुनिए जी, आप गंगा नहा कर आए तो कुछ प्रसाद भी लेकर आए होंगे, लाओ मुझे दे दो, पड़ोस के घरों में बांट दूं। अरे भाग्यवान, तुम प्रसाद की बात कर रही हो। वहाँ नहाने का 1 रुपया पड़ रहा था, इसलिए केवल मैंने नहा लिया और राजू के ऊपर जल छिड़क दिया। इस तरह से मैंने उसका 1 रुपया भी बचा लिया और अपना 1 रुपया उधार कर दिया। कहीं वह साधु दरवाजे पर मांगने ना आ जाए। अरे इतनी कंजूसी क्यों करते हो? क्या करोगे इतने पैसों का? कम से कम गंगा जी पर प्रसाद ही चढ़ा देते। देखो भाग्यवान, अगर कुछ भी घर में काम लगे तो नौकर को भेजना। आज से मैं घर के बाहर नहीं निकलूंगा। अगर उस साधु ने मुझे कहीं देख लिया तो वह मुझे अपना 1 रुपए जरूर मांगेगा। अरे बहुत मेहनत से पैसा कमाया जाता है, मैं अपना 1 भी रुपया खर्च नहीं करना चाहता। इधर इस तरीके की बातें हो ही रही थी कि तब तक द्वार पर वही साधु आ जाता है। हाँ सेठ जी, अपना दरवाजा खोलो, तुमने जो कल 1 रुपए उधार किया था मैं वहीं लेने आया हूँ, जल्दी बाहर आओ। जैसे ही साधु की आवाज लाला राम के कानों में पड़ी तो वह अपनी पत्नी और नौकर राजू से कहने लगा। देखो भाग्यवान, तुम कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाओ, तब तक मैं अपना 1 रुपए बचा लूंगा। अगर इसी तरीके से 1 रुपया दान करता रहा तो ऐसे तो हम बहुत सड़क पर आ जाएं। आप नहीं सुधरोगे, ठीक है, मैं अपने मायके जा रही हूँ। देखना, तुम्हारी ये कंजूसी किसी दिन तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। फिर शांति उसी समय पीछे के रास्ते से अपने मायके चली जाती है। इधर सेठ अपने नौकर को समझाने लगता है। देख राजू, अभी जो द्वार पर साधु खड़ा है वह वही साधु है जिसका अपने ऊपर 1 रुपया उधार है, इसलिए तू बाहर जा और बोल सेठ जी अभी घर पर नहीं है। सेठ की बात सुनकर फिर राजू बाहर आता है। साधु जी प्रणाम। अभी सेठ जी घर पर नहीं है, फिर कभी आना, तब आपका 1 रुपए मिल जाएगा।
अरे भाई, तो सेठ जी को कितना समय लग जाएगा आने में? कम से कम साधु जी 2 से 3 दिन का समय लग जाएगा आने में, बाहर गए हुए हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, तब तक मैं यहीं पर रहूंगा। मुझे केवल 2 वक्त का खाना देते रहना, मेरा तो वैसे भी कोई नहीं है। इतना सुनकर राजू फिर घर के अंदर जाता है और सेठ से कहने लगता है, सेठ जी साधु जी बोल रहे हैं हम अपना 1 रुपया लेकर ही जाएंगे, बगैर अपना 1 रुपया लिए नहीं जाएंगे, और बोला है तब तक हम यहीं पर बैठे हैं। देख राजू, साधु जी को बोलना सेठ जी अभी बीमार हैं, तो उनकी बीमारी में बहुत सारा पैसा खर्च हो गया, तो आपका पैसा बाद में मिलेगा। इतना सुनकर राजू बाहर आता है। साधु जी, अभी सेठ जी बहुत बीमार हैं, इसलिए आपका 1 रुपया अभी नहीं मिल पाएगा, फिर कभी आना तभी ले जाना। तो फिर सेठ जी को बोलो मैं एक वेद भी हूँ और अच्छा इलाज कर लेता हूँ, बताओ उनका इलाज भी कर देता हूँ। इतना सुनकर राजू फिर से घर में जाता है और सेठ जी से कहने लगता है, सेठ जी साधु जी बोल रहे हैं मैं वैद्य भी हैं, बताओ आपका इलाज भी कर दूंगा और इसके साथ साथ मेरा 1 रुपया भी दे देना। अरे राजू, तो तू साधु से यह बात बोलना कि अभी सेठ जी बीमार थे और थोड़ी देर बाद दुनिया छोड़कर चले गए। सेठ जी मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर राजू अपने मन में सोचने लगा, अरे यह सेठ तो हद से ज्यादा कंजूस है, 1 रुपए के लिए अपने प्राण तक देने को तैयार है। भला कहीं ऐसा भी होता है, इतना सारा धन है इसके पास, फिर भी 1 रुपए देने में जान निकल रही है, मरने का झूठा नाटक कर रहा है। चलो मुझे क्या। कुछ समय बाद राजू बाहर आता है और साधु जी से कहता है, साधु जी, सेठ जी इस दुनिया में नहीं रहे, बीमारी इतनी बढ़ चुकी थी कि मैं आपसे बातें ही कर रहा था कि तब तक उनका देहांत हो गया। अब तो आपका 1 रुपए मिल ही नहीं पाएगा, तो ऐसा करिए आप 1 रुपया छोड़ ही दीजिए। देखो, मैं अपना 1 रुपया छोड़ देगा, लेकिन सेठ जी का अंतिम संस्कार भी तो करवाना है। भला इतना निर्दय मैं थोड़ी ना हूँ, इतना तो फर्ज बनता ही है मेरा कि अंतिम संस्कार में तो शामिल हो ही जाऊं, नहीं तो लोग मुझसे कहेंगे अपने एक के लिए उसके घर पर आ गया और अंतिम समय में वहां से चला गया। साधु की बात सुनकर राजू अपने मन में सोचने लगता है, सेठ भी 1 नंबर का कंजूस है और साधु जी भी 1 नंबर के चाणक्य बुद्धि वाले हैं। मुझे तो लगता है आज सेठ जी बचेंगे नहीं, उनकी कंजूसी उनको ही ले डूबेगी। देखो भाई, तुम चलो सेठ जी के पास, तब तक मैं कुछ लोगों को बुलाकर लाता हूं और सेठ जी का अंतिम संस्कार करवाते हैं। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि सेठ लालाराम क्या करता है।